8 लाख साल का क्लाइमेट डेटा सिर्फ इस एक ग्राफ में है। ये ऊपर नीचे गिरती वेव्स दिख रही हैं, ये अर्थ की नेचुरल आइस एज साइकिल्स हैं। ठंडे पीरियड्स में जब CO2 गिरता है तो ये 180 ppm के पास आ जाती हैं, और गर्म पीरियड में जब CO2 बढ़ता है तो ये 280 ppm के पास आ जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि लगभग 8 लाख साल तक CO2 इसी 180 से 280 ppm की रेंज में ही रहा। लेकिन फिर इंसानों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत करी और जमीन से खोद कर इतना तेल और इतना कोयला निकाला और इतने जंगल काटे कि ये ग्राफ सीधे आसमान की तरफ लॉन्च हो गया, 280 ppm से सीधा 420 ppm तक। यह अर्थ के 8 लाख साल के डॉक्यूमेंटेड इतिहास का सबसे बड़ा CO2 का उछाल है। इतनी तेज छलांग ना किसी आइस एज में गई और ना ही किसी मास एक्सटिंक्शन इवेंट में। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि हमारे पास ये 8 लाख साल पुराना डेटा आया कैसे। तो आपने भी शायद कभी अपने घर पे बर्फ जमाई होगी और उस बर्फ के अंदर आपने एयर बबल्स को देखा होगा। तो उसी तरह साइंटिस्ट एंटार्क्टिका जाते हैं जहां पे लाखों सालों से बर्फ जमी हुई है, और वो गहराई में खोद कर उतनी पुरानी बर्फ को निकालते हैं जो शायद 8 लाख, 6 लाख, 3 लाख साल पुरानी है, और उसमें दबे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और वहां से हमें पता चलता है कि उस समय की एयर में कितने ppm CO2 था, और उस हवा के सैंपल को हम आज के CO2 लेवल्स के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हमारे पास ये ग्राफ आता है। चलिए, अब CO2 के उछाल के बारे में तो हमें समझ में आ गया, लेकिन CO2 का रिलेशन इस पृथ्वी के टेम्परेचर से क्या है, तो उसके लिए अब ये अगला ग्राफ देखिए। 1850 से 1950 तक ये ग्राफ लगभग फ्लैट है, 0.1 या 0.2 डिग्री सेल्सियस का ही इसमें कोई चेंज आया है। लेकिन 1970s के बाद ये कर्व भागने लगा, और आज 2023 से लेकर 2024 तक के डेटा के हिसाब से पृथ्वी के टेम्परेचर में 1.63 डिग्री सेल्सियस का उछाल आ चुका है। देखिए, फिजिक्स सिंपल है। जब CO2 बढ़ेगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा हीट ट्रैप होगी, जब ज्यादा हीट ट्रैप होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस ट्रैप्ड एनर्जी की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे। ज्यादा हीट मतलब ज्यादा और तेज साइक्लोन्स, गर्म हवा यानी ज्यादा बारिश और अचानक बाढ़, लंबे सूखे और घातक हीट वेव्स, फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान और सीधे इंसान की जानों का नुकसान। इंडिया में जो हम ये हीट वेव्स देखते हैं, क्लाउड बर्स्ट देखते हैं, फ्लड्स देखते हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसी ही ट्रैप्ड एनर्जी का एक साइड इफेक्ट है। पिछले साल शायद हमने इस 1.5 डिग्री सेल्सियस के बेंचमार्क को क्रॉस कर दिया है। लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस का बेंचमार्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक्स दीजिए, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये 1.5 डिग्री सेल्सियस की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के बाद पृथ्वी पर क्या हो सकता है। फिर मिलते हैं, और फॉलो करना ना भूलें।